रिश्तों की होती है। वो चेक करना, मेरे दिल में बहुत अहमियत है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मेरे माँ बाबा भी बहुत अजीज है। I'm sorry, मैं तुम्हारी मामा की सो कॉल्ड शर्त को सपोर्ट नहीं कर सकता। Yes. अपसेट हूं। मैं जानता हूं बेटा। जानते हैं सब, तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? क्यों मामा के सामने आप इतने बेबस और इतने मजबूर हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ कर सकता हूं मैं, पर तुम्हारी मां होने के नाते मैं मन का मान नहीं तोड़ना चाहता। यानी आप कुछ नहीं कर सकते? जानते हैं मैं ज्यादा अपसेट क्यों हूं? क्योंकि मैं खुद को अकेला फील कर रही हूं, और आपने भी मेरा साथ देने का वादा किया था। आप भी वादा खिलाफी कर गए। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बाबा, सही है। नहीं तो आज ये नौबत ही ना आती। मेरी खुशियों को आप दौलत के तराजू में तोल रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते बाबा, कुछ नहीं कर सकते। ये तो मैंने फाइल चेक कर ली थी, और कल जो तुम्हें मैंने इसके कुमैन क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। भाई से झूठ बोलते हो? मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। देखो कुमार, लाइफ इज वेरी टफ, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपकी सोच के मुताबिक बिल्कुल उसके अगेंस्ट होती हैं और आपको बुरी लग रही होती है, लेकिन वो जिंदगी की हकीकत होती है, उसे हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर वो इंसान जिसपे मुश्किल बीत रही होती है, वो यही सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। अगर वो यही बात पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर दे तो मसले का हल ही हो जाए। आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये कि हर इंसान ऐसा सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम अल्लाह से गिला करते हैं, ये नाउमीदी है, गुनाह है। हालांकि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, तो मसले का हल तो खुद ही निकल आएगा। अब अपना मूड ठीक करो और ध्यान से काम करो, हिम्मत के साथ, बाकी अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। गुड बॉय। जो मेरे पास हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज हमारी याद कैसे आ गई? कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आप खुद मुझे बहुत याद कर लेते हैं। ऐसा तो मत कहे, हर रोज बिला नागा आपको फोन करता हूँ। ऐसे लगता है जैसे ड्यूटी पूरी करते हैं। यही समझ ले।
इस ड्यूटी में बहुत फीलिंग्स ऐड होती हैं ना। अच्छा, मैंने बहुत जरूरी बात करने के लिए आपको फोन किया था। जानता हूं कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। क्या मतलब? आप कैसे जानते हैं कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ? अरे जितना प्यार आप सहेलियों में है उसको सामने रखकर ही जज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आपको क्या टेंशन है। अगर आप जानते हैं तो कुछ करें ना। मैं क्या करूं भाई? आप अपनी फ्रेंड की मामा को समझाएं। लेकिन फायजा आंटी की तरफ से भी तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। देखो परेश, हुरैन की मामा की डिमांड बहुत गैर मुनासिब है, और अगर मामा की जगह कोई और भी हो तो इतनी आसानी से कैसे मान सकती हैं? आप नहीं जानती कि उन्हें अपने घर से कितनी मोहब्बत है, और मैं उन्हें इस बात पे इंसिस्ट करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। तो बस फिर हो गई शादी, बल्कि शादियां। किसी एक का इनकार 3-3 लोगों का दिल तोड़ देगा। अब वो इनकार हुरैन की मामा का हो या आपकी मामा का। अरे इतनी नाउम्मीदी की बातें मत करें। नाउम्मीदी की बातें नहीं कर रही, मुझे तो ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा सुने, मैं मामा से बात करता हूँ और आप हुरैन को समझाएं कि वो अपनी मामा को कन्विंस करने की कोशिश करें। इस तरह मिलजुल के कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हुई ना बात, इसीलिए कहता हूं। ओए, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतनी हवन्नाक होके बैठी हुई हो? भाई आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो मेरे एग्जाम सर पे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और ऊपर से ये हुरैन और कुमैल की टेंशन। अच्छा चलो ये बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। हाँ, इसकी माउंटिंग कर दें और इसमें इस कलर चार्ट में आप ये वाला कलर फिल करते हैं। ये सब मेरी बहना ने बनाया है। हाँ। गुड। भाई आप जब से आए हैं मेरे और पापा के चक्करों में पड़े हुए हैं। आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। आप इतना अरसा मुल्क से दूर रहते हैं, कोई लड़की वड़की, I mean, आपने अपनी लाइफ को सेटल करने के बारे में कभी नहीं सोचा? सोचा है, कई बार सोचा है, लेकिन कोई लड़की इस काबिल लगी नहीं जिसके साथ जीवन गुजारा जा सके। लेकिन भाई यूएस में तो इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। बिल्कुल होती हैं, लेकिन सबकी सब इमोशनलेस। उनमें प्यार, एहसास और हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती। होता है तो सिर्फ समझौता, जो कि मैं अपनी जिंदगी के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि जिंदगी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए? कभी नहीं। यानी हुरैन और कुमैल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो दोनों भी अपनी जिंदगी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं। वो समझौता नहीं, जिद है, और जिद भी वो जो अना की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जब तक दोनों अपने अपने पेरेंट्स को दलाइल के साथ समझा नहीं लेते, उनका कुछ नहीं बनने वाला। एनीहाउ, तुम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखो, और इन सब बातों में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? दैट्स लाइक ए गुड गर्ल।